हेलो स्टूडेंट्स, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है और हम सीख रहे हैं भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में हम आज सीखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अनुगमन वेग तथा अपवाह वेग। इसकी परिभाषा सीखेंगे और इसके लिए व्यंजक की हम व्युत्पत्ति करेंगे। तो हम सीखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। अनुगमन वेग होता क्या है? तो अनुगमन वेग क्या होता है? तो हम इसकी सरल सी परिभाषा सीखेंगे कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक के इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग कहलाता है। बस छोटी सी परिभाषा है और इसे VD से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। VD से दर्शाते हैं। तो हम इसका व्यंजक निकालेंगे और उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक चालक बना लेते हैं कोई। तो मान लेते हैं हमारे पास ये कोई चालक है और इसकी जो लंबाई है वो L है। इसकी लंबाई को L मान लिया है हमने। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो आवेश का कार्य कर रहे हैं और इससे क्या करेंगे, हम एक बैटरी को जोड़ देते हैं। हमने एक बैटरी जोड़ दी है इससे और इसका वेग है, जो इलेक्ट्रॉन इसमें दौड़ रहे हैं उसका वेग VD मान लेते हैं क्योंकि अनुगमन वेग है VD। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका क्षेत्रफल यानी कि इसके क्षेत्रफल को A मान लेते हैं। ये भी A है इसका क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, इसमें बैटरी लगाते ही इलेक्ट्रॉन दौड़ने शुरू हो जाते हैं तो हम निकालेंगे इसका व्यंजक। और व्यंजक दौड़ रहे हैं तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। अब देखो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल कौन सा लग रहा है, F बराबर QE होता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर Q की जगह क्या है, हमने लिया है आवेश। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा F बराबर E यानी कि इलेक्ट्रॉन इंटू E। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण फर्स्ट में बल। अब क्या करेंगे हमें पता है कि त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A बराबर F अपॉन M, यानी कि त्वरण बराबर बल अपॉन और जो M बराबर द्रव्यमान। तो ये जो त्वरण वाले फॉर्मूले हम ये F का मान लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन के हो जाएगा, A बराबर E और M, यानी कि ये वाली समीकरण फर्स्ट से जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो चूँकि हमें पता है कि त्वरण बराबर, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, यानी कि A बराबर होता है वेग बट्टे समय। तो हम लिखेंगे वेग को इस तरह से लिख सकते हैं डिफरेंशियल रूप में, dV अपॉन dt। ये A की वैल्यू समीकरण 2 में लगा देंगे तो हो जाएगा dV अपॉन dt इज इक्वल टू E और कैपिटल E अपॉन स्मॉल m। dt का उधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा E कैपिटल E अपॉन m, और इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये dt हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब क्या करेंगे, हम इसका दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने पर कर लो समाकलन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल dV और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी। ये वेग है तो 0 से और कहाँ तक चल रहे हैं हम, अनुगमन वेग तक। तो यहाँ पे हो जाएगा VD बराबर, और ये हो जाएगा इंटीग्रल। अब देखो यहाँ पे dt है, समय के सापेक्ष कर रहे हैं हम, तो dt क्या हो जाएगा हमारा 0 से और श्रांति काल यानी कि τ तक।
और ये हो जाएगा ई, कैपिटल ई अपॉन एम और डी टी। अब क्या करना है, यहाँ से हम इंटीग्रल का चिन्ह हटाएंगे तो कितना हो जाएगा डी वी, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखी है हमारे पास 0 से बी डी इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल देना है, इलेक्ट्रॉन और कैपिटल ई अपॉन स्मॉल एम, और हमारे पास बचेगा इंटीग्रल 0 से टॉ तक और डी टी का कितना हो जाता है टी। तो ये हो जाएगा डी वी 0 से अनुगमन वेग तक और इलेक्ट्रॉन ई एम, और यहाँ पे क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें भी कर देना है, यानी कि डी टी का कितना हो जाएगा टी। तो टी और यहाँ से हो जाएगी 0 से टॉ। अब क्या होगा, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है और वहाँ पर भी। तो अपर लिमिट है वी डी माइनस और लोअर लिमिट है 0 इज इक्वल टू स्मॉल एम। यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है टॉ और लोअर लिमिट 0 दे रखी है, तो यहाँ पे केवल वी डी रह जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा ई, कैपिटल ई अपॉन एम, और यहाँ पे रह जाएगा टॉ, और ये हो जाता है अनुगमन वेग के लिए फॉर्मूला। तो सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। और ये है हमारा चालक।